आपने खान साहब का पैगाम दिया था कि ज़िमनी इंतखाबात में हम इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो अब पार्टी ने ये फैसला किया है, उसने इस पे कोई तनाज़ा हुआ है? तो पार्टी बताएगी क्या तनाज़ा हुआ है। तब खान साहब ने बड़ी क्लियर की हमारी मतलब मैं आखिर जो हमारी फैमिली की मुलाकात में मैं थी, उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ मतलब इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा, और जो नाजायज़ उन्होंने वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं कहते तो उसको लेजिटिमाइज कर देंगे, उसको जायज़ कर देंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात न लड़ो। पीटीआई की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान ने कहा, बानी पीटीआई का बहुत वाज़ेह पैगाम था, ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करना है। अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो नाजायज़ नाअहलियों को जवाब मिल जाएगा। पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं, अब तक फैसला नहीं हो सका। दूसरी बहन अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, उनकी सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, उनकी बहुत इज्जत करती हैं। पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर कोई इशू हुआ है? जो कुछ पॉलिटिकल कमेटी में हुआ उसका जवाब पॉलिटिकल कमेटी देगी। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया, उसकी वजूहत सुना है, ये सोशल मीडिया पे चल रही है कि आपकी उनके साथ कोई तलब कलामी हुई है, इसमें कितनी सदाकत? तलब कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। कल आपकी ट्वीट एक आई है, उस पर ज़रा बताइएगा क्या वजूहत हुई हैं, किस तरह? कोई बात नहीं करूँगा अभी, प्लीज़, मेहरबानी, थैंक यू। नहीं, आपने तो फैसला सुना दिया अपना, इसकी वजूहत क्या है? अभी मैं बात नहीं करूँगा। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के सवालों के जवाब देने से गुरेज। बार बार अलीमा खान और पॉलिटिकल कमेटी के फैसले के सवाल पर नो कमेंट कहते रहे। गुज़श्ता रोज सलमान अकरम राजा ने एक वाक़े की बुनियाद पर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था। ज़राए का कहना है कि सलमान अकरम राजा अलीमा खान की बहस से दिल बर्दाश्ता हुए हैं। पीटीआई के ज़राए के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी ने बानी पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने की तजवीज़ को 9 के मुकाबले में 13 वोटों से मुस्तरद किया है। दरियाई चनाब में भारत की जानिब से सैलाबी रैला छोड़ दिया गया। पाकिस्तान में हेड मराला पर पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गई। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। रेड अलर्ट जारी। सैलाबी पानी मुल्तान की तहसील जलालपुर के गिर्द आबाद नशीबी बस्तियों में दाखिल। सतलुज और रावी में भी सैलाबी सूरत हाल। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 21 फुट से ऊपर चली गई। हेड सुलेमान की पर भी पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गया। जिला बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली समेत दीगर बीट के इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकानात, सरकारी स्कूल ज़ेर-ए-आब। कसूर उकाड़ा बहावलनगर से 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर भी पानी की आमद में 1 लाख क्यूसेक का इजाफा। दरिया से मुल्हिका अजला में हंगामी इक़दामात। सैलाब से जिला बुनेर में सिख बरादरी का वाहिद शमशान घाट मुतासिर। कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा, दुकानें तबाह हो गईं। सिख बरादरी का सूबाई हुकूमत से मदद का मुतालबा। दूसरी जानिब बुनेर की तहसील चगरजई में सैलाबी रैले में एक ही खानदान के जामा 18 अफराद की इज्तिमाई तदफीन। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी। फजा सोगवार। 3 बच्चे हमारे, एक बेटी है, 2 बेटा है। एक बच्चा अभी भी इधर नहीं मिला लाश। बच्चों की वालिदा कैसी? कोई थोड़ा से बात कर सकता है, इसके कोई दिमागी हालात सही नहीं है। शांगला के इलाके खोड़बांडा में एक ही खानदान के 9 अफराद सैलाब की नजर हो गए। 50 साल रफीला ने अपनी एक बेटी और 2 बेटे तूफानी बारिश में खो दिए। बच्चों की वालिदा शदीद जहनी तनाव का शिकार। पाकिस्तान में मॉनसून 22% से ज़्यादा शिद्दत के साथ आया। अभी तक बारिशों में 800 अमवात और 1100 अफराद जख्मी हुए हैं। अगर 2 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अगर ग्लेशियर ज़्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज़्यादा होगी। आने वाले सालों में दर्जा हरारत बढ़ेगा, हमें आज सोचना पड़ेगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग।
कहा कि 7500 ग्लेशियर्स हैं जो अब तेज़ी से पिघल रहे हैं। 2.5 अरब से ज़ायद लोग इन ग्लेशियर्स के रहमो करम पर हैं। मुतासरा इलाकों में 2100 टन रिलीफ का सामान पहुँचाया है। हम हर एक मुतासरा शख्स तक पहुँच कर उसकी मदद कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा। 7000 रुपए वाली बोरी 9000 रुपए की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों को जवाब बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में गंदम की कीमत में 300 रुपए फीमन इजाफा। एक मन गंदम की कीमत 2800 से बढ़कर 3100 रुपए की हो गई। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम निज़ाम की इस्लाहात में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनाई गई हिकमत अमली से इस्तिफ़ादा करने की हिदायत। कहा, कस्टम निज़ाम के इस्लाहात के मौसर निफाज के लिए मुतालिका इदारे हम आहंगी और मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करें। कस्टम की जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को फेसलेस करने पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबारी हज़रात को सहूलत पहुँचाने के साथ मुल्की रेवेन्यू में इजाफा करना है। कस्टम जांच पड़ताल और तखमीने के लिए इंतजामी कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। कस्टम तखमीने पर कारोबारी हज़रात की नज़रसानी अपील सुनने का इख्तियार गैर जानिबदार ऑफिसर्स को दिया जाए। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ कल से लागू होगा। भारत पर मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। ईरान की हुकूमत पर यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। तेहरान में अपने सिफारतखाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि मेलबर्न और सिडनी में यहूद मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने पर ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब को बतौर दहशतगर्द तंजीम नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरानी सफीर और 3 दीगर एहलकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकान फैदान से जद्दा में मुलाकात। फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार। इंसानी अलमी और कहर की शिद्दत के पेश नज़र गज़ा के लिए फ़ौरी इमदाद और रिलीफ पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और बिरादराना ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ीदान से जद्दा में मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ाबी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि वह जल्द यूएई के शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़र हैं। इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात की मजबूती के लिए शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सीरिया की मॉडल नर्सरी का दौरा, तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और नर्सरी के मास्टर प्लान का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। मॉडल नर्सरी शहरियों की हॉर्टिकल्चर ज़रूरियात पूरी करने में मावन साबित होगी। वज़ीर दाखिला के सीडीए मुलाज़मीन को पौधों की देखभाल के लिए ट्रेनिंग फराहम करने की हिदायत। अदियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई की तीनों बहनों को समाअत में शामिल होने की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर अली जफर, उस्मान गुल, चौधरी जहीर को भी समाअत में शरीक होने की इजाजत। केस में अब तक 10 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। अदालत ने आज मजीद गवाहों को तलब कर रखा है। बानी पीटीआई की किताबें अडियाला जेल पहुंचा दी गईं। जेल इंतजामिया ने किताबें वसूल कर लीं। इन किताबों में एक किताब सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर है, एक किताब
इस्लामी तारीख, एक किताब खिलाफत और एक किताब फ़लस्तीन के ऊपर है। बानी PTI की जानिब से चंद हफ्तों से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जेल में उनकी किताबें भी बंद कर दी गई हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अय्यूब और शिबली फराज के बाद इलेक्शन कमीशन को PTI रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ ही मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस वक़ार अहमद ने वकील से सवाल किया, आप लाहौर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? जरताज गुल के वकील ने कहा, उमर अय्यूब शिबली फराज की इसी तरह की दरखास्तें यहाँ ज़ेर समाअत हैं। इन दोनों को भी फैसलाबाद की अदालत से 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाने के बाद इसी केस में नाअहल किया गया। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा, दीगर दरखास्तों के साथ अब इसको भी सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। गाज़ा पर इस्राएली हमलों में सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 60 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल नसर अस्पताल पर गुज़श्ता रोज़ हुए इस्राएली हमलों में शहदा की तादाद 21 हो गई। शहीद होने वालों में 6 सहाफ़ी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन के हाई कमिश्नर का कहना है कि अल नसर अस्पताल पर बमबारी का मकसद गज़ा में भूख की वजह से बच्चों की अमवात की इत्तला देने वाली आखिरी आवाज़ों को खामोश करना है। अक़वाम मुत्तहिदा का अस्पताल पर हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप का गज़ा में अस्पताल पर इस्राएली हमले से इज़हार लाइल्मी, कहा अगले 2 से 3 हफ्ते में गज़ा जंग के हवाले से फैसला कुन नतीजा सामने आ जाएगा। इस्राएली मुजालिम का हाल दुनिया को बताने वालों के ख्वाब भी इस्राएली हमलों ने उजाड़ दिए। अल नसर अस्पताल पर हमले में शहीद अल जज़ीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा की साथी सहाफ़ी हाला असफोर से शादी तय थी, लेकिन इस्राएली बमबारी ने जिंदगी भर साथ निभाने का ख्वाब पूरा न होने दिया। सब्र हिम्मत का पैकर बनी हाला असफोर ने हौसले से जिंदगी का साथी बनने वाले को सफ़र आखिरत पर रवाना किया। सेनेटर शेरी रहमान की इसराइल की जानिब से खान यूनिस में 6 सहाफ़ियों के कत्ल की मजम्मत। एक बयान में शेरी रहमान ने कहा कि इसराइली कार्रवाई सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर वार है। सहाफ़ियों का कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून के तहत संगीन जंगी जुर्म है। गज़ा में सहाफ़ियों का कत्ल इसराइल की सच दबाने की बदनीयती का नाकाबिले तरदीद सबूत है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो किसी तरह जंग नहीं बल्कि नस्ल कुशी है। तेरे कदमां विच मर जावा दुनिया देवे मिसाल में जीना तेरे नाल जीवा दिन चार पावे जीवा साओ सा से आने से तो बेहतर था ना दिल का दिल लगी दिल की लगी उनके तबासुम की कसम पर खुदा आसमाने च जहां सब है मगर है ख्वाहिश मेरी आतिश बनी क्या क्या मगर साजिश बनी छीने कोई सांसें मेरी लूटे मेरा चैना। सक्खर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 30 अगस्त को होंगे कराची में। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर के वफ़द के हमरा मुलाकात। ज़राई टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत गैर तरक्याती बजट कंट्रोल कर रही है, तालीम और सेहत के बजट बर वक्त जारी करने की पॉलिसी है। मुर्तज़ा वहाब बताएं नालों की सफाई क्यों नहीं हुई? कल तक उर्दू बाजार मार्केट से पानी नहीं निकला था।
करीमाबाद अंडरपास पानी से भरा हुआ है। बारिश के बाद गटर उबल रहे हैं, कोई महकमा नजर नहीं आया, सड़कें तबाहाल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर की तनकीद, कहा वफाक कराची को 500 अरब रुपए दे, शहर को कम से कम फौरी तौर पर 10,000 बसें दी जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिश के बाद सड़कों की मुरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाएगा। जो केएमसी की सड़कें हैं उनकी मुरम्मत की जाएगी। उम्मीद है टाउन्स अपने इलाकों में ईमानदारी से पैसे खर्च करके सड़कों की मुरम्मत करेंगे ताकि अंदरूनी गलियां भी ठीक हो जाएं। रोड कटिंग की मद में टाउन्स के पास जो रकम मौजूद है वो रखने के लिए नहीं है, उसे सड़कों की बहाली के लिए खर्च किया जाए। बताया जाए कि कराची में किस कानून के तहत पार्क की हैसियत तब्दील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि पार्क की हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के पार्क की हैसियत तब्दील करने के केस में रिमार्क्स। केएमसी की जानिब से पार्क प्राइवेट अफराद को देने के खिलाफ ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट की दरखास्त की समाअत। डीजी पार्क और केएमसी हुक्काम पेश हुए। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा कि जो पार्क की जमीन है वहां ग्राउंड नहीं बन सकता, या तो कानून बताएं या ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर भी कुछ है। वकील केएमसी ने कहा हम हैसियत तब्दील नहीं कर रहे, सिर्फ प्ले ग्राउंड बना रहे हैं। पार्क के अंदर ग्राउंड बनने से तफरीक के मजीद मौके पैदा होंगे। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टांक और शुमाली वजीरिस्तान से है। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई। कराची में बारिशों के बाद जल्दी अमराज में इजाफा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गंदे पानी और खुले मैनहोल्स की वजह से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। चंबड़ा अस्पताल में रोजाना जल्दी अमराज का शिकार 5,000 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल की ओपीडी में रोज 500 से 600 मरीज और जिला अस्पताल में जल्दी अमराज का शिकार 600 से जायद मरीज आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जल्दी अमराज से बचाव के लिए आलूदा पानी और गंदी जगहों से बचना इंतहाई जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से एमकेएम पाकिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा बारिशों से बड़ी तबाही हुई, मुश्किलात में घिरे अवाम के साथ हैं। अरकान असम्बली अपने हलकों में अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें करें। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी टीम की तैयारियां। साइम अयूब 11 और सलमान अली आगा 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच एशले नॉफ्के ने कहा एशिया कप के लिए टीम मुतवाज़िन है। शाहीन आफरीदी सुपरस्टार हैं। उम्मीद है कि इवेंट में हरीफ बैटर्स के लिए खतरा साबित होंगे। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। यूएस ओपन टेनिस के सनसनीखेज मुकाबलों के साथ टेनिस स्टार के पुरतायश और महंगे पहनावे भी शायकीन की तवज्जो का मरकज। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबलिंका कस्टमाइज ज्वेलरी पहने नजर आई, जिसकी मालियत $13,000 यानी तकरीबन 37 लाख रुपए पाकिस्तानी है। जैसे काफिगोला स्विस ब्रांड की $90,000 मालियत की घड़ी पहने दिखाई दी, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2,57 लाख रुपए है। जबकि वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सेना के जेर इस्तेमाल मारूफ ब्रांड के बैग की मालियत $2,000 तकरीबन 6 लाख रुपए है। और अपने दौर की मकबूल तरीन अदाकारा खालिदा रियासत के किरदार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।